सुबह सुबह नाश्ते में अगर आपको इडली डोसा हो खाना तो सिर्फ 10 मिनट में इस टेस्टी हेल्दी झटपट नए नाश्ते को ज़रूर बनाना, जो पूरे परिवार के सदस्य को बहुत पसंद आएगा। साथ में हम बहुत ही आसान चटपटी चटनी भी बनाएंगे, तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी और आप बार बार बनाएंगे। इंस्टेंट टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट और टिफिन रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस हेल्दी टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए आधा कप मोटे वाले पोहे। एक दो बार पानी बदलते हुए पोहे को धो के साफ कर लें। लीजिए, पोहे को धो लिया है और अब डाल दीजिए 1 कप सूजी। जितना हम पोहा लेंगे ना उसका दुगना सूजी। तो सूजी आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं। हम इंस्टेंट नाश्ता बना रहे हैं, इसलिए साथ में डाल दीजिए आधा कप दही। दही हल्की सी खट्टी हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक बार मिला लें। मिलाने के बाद आधा कप रूम टेम्परेचर का पानी डालें और गाढ़ा सा मिक्स तैयार करें। देख सकते हैं गाढ़ा सा मिक्स तैयार है। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 मिनट इसी तरीके से रेस्ट पे रखें ताकि सूजी पोहा फूल जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब हम इस नाश्ते के साथ खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। तो चटनी जार में डालिए 1/4 कप यानी 2 छोटा टुकड़ा ताज़ा नारियल का। तो अगर ताज़ा नारियल नहीं है तो आप खोबरा पाउडर यानी कोकोनट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब साथ में 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली डाल दें। 2 हरी मिर्च डाल दीजिए। 2 से 3 लहसुन। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा। और अब 1 इंच अदरक डाल दीजिए। नमक स्वाद अनुसार। खटास के लिए 1 चम्मच दही या फिर नींबू का रस या फिर इमली का पल्प। नारियल का टुकड़ा डाला है ना, इसलिए बिना पानी डाले पहले क्रश कर लीजिए, उसके बाद हम पानी डालते हुए पीस लेंगे। तो लीजिए, पीस लिया है और टोटल मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके का पतला चटनी आप भी पीसिएगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद चटनी गाढ़ी हो जाएगी। 2 चम्मच पानी डालते हुए सारी चटनी को निकाल लें। और अब हम तड़का लगाएंगे। तो 1 छोटी चम्मच तड़का पैन में ऑयल डालें। तो लेडल को मैंने बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। और अब ½ टी स्पून उड़द की दाल डाल दें। तो एक अच्छी दाल है। दाल जब अच्छे से गुलाबी हो जाए तो ½ टी स्पून राई डाल दें और 1/4 टी स्पून जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च और 5 से 6 करी पत्ता। और अब गरम गरम तड़के को चटनी पे डाल दें। तो लीजिए, फर्स्ट क्लास बहुत ही आसान तरीके से नारियल मूंगफली की बहुत ही चटपटी आसान चटनी तैयार है, जिसे आप किसी भी प्रकार के साउथ इंडियन रेसिपीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और इस नाश्ते के साथ खाइएगा तो स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर सूजी पोहा भी फूल चुका है और देखिए कितना गाढ़ा मिक्स हो गया है। और अब हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं फूले हुए सूजी पोहे के मिक्स को। साथ में आधा कप पानी डाल दीजिए और पीस ले। तो लीजिए, पीस लिया है और एकदम स्मूथ बैटर हमारा तैयार है। तो बस एक बोल में निकाल लीजिए। तो एकदम इडली डोसा जैसा ही बैटर होना चाहिए। तो मिक्स अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, इसलिए 2 चम्मच पानी जार में डालें और सारे पेस्ट को निकाल लें। एक बार मिला लीजिए। मिलाने के बाद थोड़ी सी हम सब्जियां डालेंगे। तो डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पत्ती, 1 मीडियम आकार का बारीक कटा हुआ प्याज। आप चाहे तो शिमला मिर्च भी 1 चम्मच डाल सकते हैं, आज मैं नहीं डाल रही हूँ। और अब 2 चम्मच कसा हुआ गाजर डाल दें। तो बड़े वाले ग्रेटर से ही गाजर को कसें। साथ ही में 1 इंच कसा हुआ अदरक डाल दीजिए और 1 बारीक कटी हरी मिर्च। फ्लेवर के लिए 1/4 टी स्पून अजवाइन डाल दें। नमक स्वाद अनुसार। तो आज हम बिना मसालों का ही इस हेल्दी टेस्टी नाश्ता को बनाएंगे, तब भी आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। और एक बार अगर आप बनाएंगे ना दोस्तों, तो यकीन मानिए मेरा, बार बार बनाएंगे। तो नमक डाला है ना, इसलिए प्याज और गाजर से भी उनका जूस अलग होगा। तो लीजिए, हमने मिला लिया है। और अब मैंने वापस से सेम तड़का पैन में 1 चम्मच ऑयल डाला है। नाश्ते के बैटर में हम तड़का लगाने वाले हैं। तो मैंने डाला है ½ टी स्पून राई, ½ टी स्पून जीरा। तो तड़का को बहुत ज़्यादा तड़कने ना दें, यानी कि डार्क कलर का नहीं होने दें। जैसे ही हल्का सा चटके ना, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल डाल दें। जैसे तिल डाले 5 से 6 करी पत्ता डाल दें। और अब गरम गरम तड़के को नाश्ते के बैटर में डाल दीजिए। तो तड़का का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से
घोल में समा जाए इसलिए तुरंत मिला लीजिए। तो थोड़ा सा तड़का लगा देने से नाश्ते का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इतनी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं, लेकिन जब नाश्ता बनाना हो ना तब एकदम आखिर में डालिए 1/4 टीस्पून खाने का सोडा। तो यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बेकिंग सोडा के बदले ½ टीस्पून नीलो भी डाल सकते हैं। और अब सोडा अच्छे से मिल जाए इसलिए 1 चम्मच पानी डाल दीजिए और हम मिला लेते हैं। तो हल्के हाथों से ही मिलाएं। तो हम इंस्टेंट नाश्ता बना रहे हैं इसलिए सोडा डालना बहुत ज़रूरी है। वैसे नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट जालीदार बनेगा। तो देखिए प्याज से भी रस अलग हुआ है। बहुत ज़्यादा पानी की तरह पतला भी नहीं कर दीजिएगा और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखिएगा। टोटल मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है दही के अलावा। ml में देखें तो 300 ml। तो चलिए बिना देर के नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। मामूली सा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल इस टाइम हम नहीं लगाएंगे। तवा को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लीजिए और फ्लेम को हम मीडियम रखते हैं। और इस तरीके से एक बार तले से बैटर चलाते हुए हम सेंटर पे डालते हैं और डालने के टाइम फ्लेम को कम कर दें। थोड़ा और बैटर डालें। हल्के हाथों से हम थोड़ा फैला लेते हैं और अब फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें और 1 से 1.5 मिनट तक पकने दें। तो दोस्तों अगर बैटर गाढ़ा होगा ना तो ठीक से तवे पे नहीं फैल पाएगा। तो ऐसे में आप 2-4 चम्मच पानी और मिला लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से छोटी छोटी जाली आना शुरू हो गई है। तो जैसे ही हल्का सा 1 से 1.5 मिनट होना तो 4 बूंद ऑयल हम ऊपर की ओर डालते हैं और एक बार उलटने से पहले इस तरीके से हल्का सा आप चेक कर लीजिएगा। जब आपको लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे तभी पलटी कीजिएगा। तो बस उलट ले इस प्रकार। तो आप देख सकते हैं बिना टूटे बिना बिखरे कितनी अच्छे से पलटी हो गया है। फ्लेम को हम बढ़ा देते हैं यानी कि मीडियम कर देते हैं और हल्के हाथों से इस प्रकार दबाते हुए 1 मिनट के लिए दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। एक बैच को बनने में आपको 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हमने मोटा नहीं फैलाया है इसलिए सीखने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता है। तो ऐसे दबाते हुए सेकिएगा तो कहीं से कच्ची कच्ची नहीं रहेगी। तो लीजिए हमने सेक लिया है और अब मैं आपको पलटी करके दिखाती हूँ। कितना बढ़िया नाश्ता दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो बिना मसालों का और कम तेल में बनाया है इसलिए घर के बड़ों को बहुत पसंद आएगा और बच्चों को भी भाएगा। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं। वापस से तवा को तेज गरम कर लीजिए और 1 छोटी चम्मच ऑयल लगाते हुए हम सभी नाश्ते को बना लेंगे। तो जब जब बनाए ना तब तब तले से बैटर चलाते हुए बनाएं और फ्लेम को मीडियम या फिर लो टू मीडियम रखिएगा। तो लीजिए हमारा दूसरा नाश्ता भी तैयार है। तो बस प्लेट में निकाल लें। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। चलिए अब हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है इडली डोसा जैसा टेस्टी हेल्दी और बहुत ही सॉफ्ट नाश्ता। जाली भी आप साफ साफ देख सकते हैं। ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही नरम मुलायम रहेंगे। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को प्लेट में निकाल लिया है और देख के पता चल रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 7 पीस नाश्ते बन जाएंगे। तो आप इस नाश्ते को सूजी पोहा स्पॉन्ज डोसा भी बोल सकते हैं। साथ में हम इस मज़ेदार सी चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो एक बार मेरे कहने पे इस कॉम्बो को ज़रूर ट्राई कीजिए, तारीफ़ ही तारीफ़ पाइएगा। और एक बार बनाएंगे तो रोज़ यही नाश्ता ब्रेकफास्ट में या डिनर में खाने का मन करेगा। तो दोस्तों आज की इसी सिंपल टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो 3 से 3.5 मिनट तक पकाया है इसलिए बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। और देखिए आप कितने ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं। जाली भी आप साफ साफ देख सकते हैं। तो चिल्ला तो हम अक्सर बनाते हैं, एक बार इस तरीके से बच्चों को बना करके दें, पूरा टिफ़िन बॉक्स ख़त्म करके आएंगे। तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं और फ्लेवर से भरा हुआ नाश्ता है जिसे मेहमानों को भी बना के देंगे ना तो खाने के बाद सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। एक बार बनाना तो बनता है। तो इस चटनी संग खाएंगे तो स्वाद दुगना हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर बनाएं। फिर मिलूंगी आसान सी रेसिपी के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।